प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने विषय लिया है वो है परमेश्वर की उंगली। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम बाइबल की उन घटनाओं को देखेंगे जहां परमेश्वर की उंगली ने लिखा और समझेंगे कि वे हमारे जीवन के लिए क्या संदेश देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में परमेश्वर की उंगली का उल्लेख केवल कुछ ही स्थानों पर क्यों किया गया है? क्या यह केवल एक प्रतीक है या इसके पीछे कोई गहरा आत्मिक रहस्य छिपा हुआ है? क्या परमेश्वर की उंगली केवल शब्द लिखती है या वो मनुष्य के जीवन, उसके चरित्र और उसके अनंत भविष्य के विषय में भी कुछ प्रकट करती है? आज के इस अद्भुत बाइबल अध्ययन में हम परमेश्वर के वचन के आधार पर इन बातों को समझेंगे। हम देखेंगे कि परमेश्वर की उंगली व्यवस्था, न्याय, अनुग्रह और उद्धार के बारे में क्या सिखाती है और यह भी कि इन घटनाओं का हमारे जीवन से क्या संबंध है। इसलिए आप सभी इस अध्ययन को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अंतिम भाग में हम एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करेंगे जो हम में से प्रत्येक के लिए है। और यदि आपको परमेश्वर का वचन बात करता है और ऐसे गहरे बाइबल अध्ययन को आप और सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले प्रत्येक बाइबल अध्ययन का लाभ आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। सो प्रियो, आइए हम प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के वचन को खोलें और जानें कि परमेश्वर की उंगली क्या लिखती है और उससे हमारे जीवनों में क्या संदेश आता है या हम उससे क्या शिक्षा को लेते हैं। सो हम पहली बात देखते हैं, परमेश्वर की उंगली ने पत्थर की पटियाओं पर 10 आज्ञाएं लिखी। हम इसे पढ़ते हैं निर्गमन 31 और उसके 18वें पद में, जहां पर लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने सीने पर्वत पर मूसा से बातें पूरी की तब उसने उसे पत्थर की 2 पटियाएं दी जो परमेश्वर की उंगली से लिखी हुई थी। व्यवस्था विवरण 9 और 10 में भी हम पढ़ते हैं, यहोवा ने वे पटियाएं दी जो परमेश्वर ने उंगली से लिखी थी। सो प्रियो, हम ये देखें कि आखिर उनमें क्या लिखा हुआ था और वे हमें क्या सिखाती हैं। परमेश्वर ने प्रियो 10 आज्ञाएं लिखी थी और इन आज्ञाओं में हमें सिखाया गया कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। 10 आज्ञाएं परमेश्वर द्वारा इजरायलियों को दी गई नैतिक और आत्मिक व्यवस्था है। परमेश्वर ने इन्हें सीने पर्वत पर मूसा को प्रदान किया और स्वयं अपनी उंगली से पत्थर की 2 पटियाओं पर लिखा। प्रियो, 10 आज्ञाओं का पहला भाग मनुष्य और परमेश्वर के संबंध पर केंद्रित है। पहला भाग में परमेश्वर की आराधना करने, मूर्ति पूजा से दूर रहने, परमेश्वर के नाम का आदर करने तथा विश्राम दिन को पवित्र मानने की शिक्षा दी गई है। और दूसरा भाग मनुष्य और मनुष्य के संबंधों को सही बनाने के लिए है। इसमें माता पिता का सम्मान करना, हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठी गवाही और लालच से बचने की आज्ञा दी गई है। 10 आज्ञाओं का उद्देश्य केवल नियम देना नहीं था, बल्कि
परमेश्वर के लोगों को पवित्र, न्यायपूर्ण और प्रेम पूर्वक जीवन जीना सिखाना था। ये आज्ञाएं हमें बताती है कि सच्ची आराधना केवल मंदिर या सभा तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन, व्यवहार और चरित्र में भी दिखाई देना चाहिए। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने इन आज्ञाओं के सार को 2 महान आज्ञाओं में बताया है। पहला, अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम रख, और दूसरा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, जिसे हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय और उसका 37 से 40 वर्ष के बीच में। प्रियो, इसलिए हमें 10 आज्ञाएं आज भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सिखाती हैं। अर्थात 10 आज्ञाएं आज भी विश्वासियों को पवित्रता, आज्ञाकारिता, प्रेम, सत्य, ईमानदारी और परमेश्वर के प्रति समर्पित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। प्रियो, ये केवल नियम नहीं है, बल्कि पवित्र जीवन जीने का मार्ग है। आज संसार कहता है अपनी मर्जी से जियो, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे वचन के अनुसार जियो। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन केवल बाइबल में नहीं, बल्कि हमारे हृदय में लिखा जाए, जिसे हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 31 और उसका 33वां पद। और वहां पे लिखा हुआ है, मैं अपनी व्यवस्था उनके हृदय पर लिखूंगा, उनके मन में समाऊंगा और उनके साथ मैं बना रहूंगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। प्रियो, आज हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? आज हम अपने जीवन को असेस करें, हम जाने क्या हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है या नहीं। क्या उसके वचन हमारे निर्णयों को दिशा देते हैं या नहीं। प्रियो, यदि नहीं तो आज परमेश्वर हमें अपने वचन के अनुसार चलने के लिए बुला रहा है। प्रियो, जब हम इन आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमारा चरित्र केवल पवित्र बनता नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ हमारा परिवार भी मजबूत बनता है, समाज में शांति आती है और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा की गवाही देता है। प्रियो, आइए हम देखते हैं, यदि हम इन आज्ञाओं को ना माने तो परमेश्वर का हाथ हमारे विरुद्ध उठ सकता है। हम पढ़ते हैं निर्गमन 8 उसका 16 से 19 के बीच में, जहां पर कि परमेश्वर यहोवा ने मूसा और हारून को आज्ञा दी थी कि अपनी लाठी उठाकर भूमि की धूल पर मारना, जिससे वो देश जो मिस्र देश है वो पूरी कुटकियों से भाग जाए। और सचमुच में हारून ने लाठी को उठाया और उसे भूमि पर मारा, और तब सभी मनुष्यों के ऊपर और पशुओं के ऊपर कुटकियां पूरी आ गई और पूरा मिस्र देश जो था वो कुटकियों से भर गया। और तब जो उनके जादूगर लोग थे, उन्होंने चाहा कि वह अपने तंत्र मंत्र के बल से ऐसा करें, अर्थात वे कुटकियां ले आए, परंतु यह उनसे ना हो सका और मनुष्यों और पशुओं दोनों पर कुटकियां ठहर गईं। प्रियो, जब जादूगरों ने देखा कि वे ये नहीं कर पाए, तब उन्होंने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। प्रियो, और हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलते हैं तो परमेश्वर का हाथ हमारे विरुद्ध खड़ा होता है।
प्रियो, मिस्र के जादूगर मान गए कि यह काम मनुष्य का नहीं बल्कि परमेश्वर का है। आज हम 10 आज्ञाओं को देखते हैं प्रियो, और हम निर्गमन की पुस्तक में जो विपत्तियों को भी देखते हैं वो भी हम देखते हैं। हम इन दोनों को देखें यदि, तो हम ये देखें कि परमेश्वर ने जब हारून को आज्ञा दी और हारून ने अपनी लाठी को भूमि पर मारा तो वे कुटकियों में बदल गई और वे जान गए कि ये परमेश्वर का हाथ है। और हम निर्गमन में भी पढ़ते हैं 20:1-17 में कि 10 आज्ञाएं परमेश्वर पिता की ओर से अपनी प्रजा को दी गई ताकि प्रजा पवित्र बने और आज्ञाकारी का जीवन जी सके। हम यहाँ देखते हैं प्रियो, हमारी शिक्षा आज के समय में हम क्या लेते हैं। हम सीखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा को हल्के में ना ले। फिरौन की तरह लगातार आज्ञा ना मानना न्याय को आमंत्रित करता है। 10 आज्ञाएं दंड देने के लिए नहीं थी प्रियो, बल्कि सुरक्षित, पवित्र और आशीषित जीवन जीने के लिए दी गई थी परमेश्वर की ओर से। तीसरी बात हम देखते हैं, यदि हम बार बार परमेश्वर की चेतावनियों को अनदेखा करते हैं तो हमें अपने चुनाव के परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। परमेश्वर की सामर्थ्य किसी भी मानवीय शक्ति से महान है, इसलिए हमें अपने ज्ञान, अपनी सामर्थ्य पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। प्रियो, आखिरी बात हम इससे और सीखते हैं कि नम्र और आज्ञाकारी हृदय परमेश्वर को प्रिय लगता है, जबकि कठोर हृदय आत्मिक हानि को लेके आता है। सो प्रियो, हम देखते हैं निर्गमन 8 में हमें परमेश्वर की असीम सामर्थ्य के कार्यों को हम वहां देखते हैं, और 10 आज्ञाएं हमें बताती है कि उस सामर्थी परमेश्वर के साथ हमें कैसे जीवन बिताना है। जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम उसके मार्गदर्शन और आशीष में चलते हैं। जब हम जानबूझकर उसकी इच्छा का विरोध करते हैं और हृदय को कठोर करते हैं तो परमेश्वर के न्याय का सामना हम करते हैं। इसलिए प्रियो, प्रतिदिन हमें परमेश्वर का आदर करना है, परमेश्वर का वचन पढ़ना है, परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता में चलना है और एक ऐसा जीवन हमें जीना है जिससे परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर प्रसन्न होने पाए। सो प्रियो, आज इस 10 आज्ञाओं से हमने क्या सीखा? हमने सीखा परमेश्वर का हाथ उद्धार भी करता है और न्याय भी करता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम उसके हाथ का विरोध ना करें, उसमें ना पड़े। हम ऐसा कोई हठीला जीवन ना जिए जिससे कि हमें परमेश्वर के हाथ का सामना करना पड़े, और वो भी उसके विरोध का, बल्कि उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उसके अनुग्रह में जीवन बिताएं। प्रियो, ये था पहली बार जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा और उससे हमने शिक्षा को भी पाई है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने उंगली से कहाँ लिखा। प्रियो, दानियल 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता ने राजा बेलशस्सार के महल की दीवार पर लिखा। प्रियो, एक रात बाबुल का राजा अपने सरदारों के साथ, अपने हाकिमों के साथ बड़ी दावत कर रहा था और उसने घमंड में परमेश्वर के मंदिर से लाए गए पवित्र सोने और चांदी के पात्रों का उपयोग शराब पीने के लिए किया और झूठे देवताओं की स्तुति की। और उसी समय प्रियो, एक अद्भुत घटना घटी। सबके सामने एक हाथ की उंगलियां दिखाई दी और महल की दीवार पर लिखने लगी।
राजा का चेहरा पीला पड़ गया और वो कांपने लगा और उसने सब लोगों से पूछा कि ये आखिर क्या लिखा है और इसका अर्थ क्या है। पर वहां जितने भी लोग थे प्रियो, वो ना बता सके कि आखिर वहां क्या लिखा हुआ है और उसका अर्थ क्या है। तब परमेश्वर के सेवक दानियल को वहां बुलाया जाता है और दानियल उन शब्दों को पढ़ता है और वहां लिखा होता है, मने मने तकेल उपसीर्ण। इसका अर्थ होता है प्रियो, मने मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकील अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। उपसीर्ण का मतलब होता है तेरा राज्य बांटकर मादियों और फरीसियों को दे दिया गया है। और प्रियो प्रियो उसी रात राजा का राज्य समाप्त हो जाता है। हम पढ़ते हैं प्रियो इन शब्दों का अर्थ जो हमारे जीवन में क्या शिक्षा देता है। प्रियो, हमारे जीवन के लिए ये एक गंभीर आत्मिक चेतावनी है। मने अर्थात प्रियो, हमने यहाँ पर पढ़ा कि मने का मतलब होता है तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया गया है। अर्थात हम देखें आज के समय में कि परमेश्वर हमारे दिनों को गिनता है। प्रियो, राजा का राज्य समाप्त हो गया, उसी प्रकार हमारा जीवन भी परमेश्वर के हाथों में है। प्रत्येक दिन हमारे जीवनों के लिए अनमोल अवसर है प्रियो, जिसे हमें परमेश्वर की महिमा और उसकी प्रेम और उसकी सेवा के लिए खर्च करना चाहिए या उपयोग में लाना चाहिए। प्रियो, हमारा जीवन भी परमेश्वर के हाथ में है। हम नहीं जानते कि हमारे पास कितना समय है, लेकिन परमेश्वर जानता है। इसलिए प्रियो, हमें हर दिन उसके लिए जीना है। प्रियो, भजन संहिता 90 और उसका 12वां पद कहता है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। प्रियो, हमको अपने दिन गिनना सीखना चाहिए, बुद्धि मांगना चाहिए परमेश्वर पिता से। और प्रियो, हम नहीं जानते हैं कि हमारे इस पृथ्वी पर परदेशी होने के साथ कितने दिन हमें और जीना है। समय आएगा हमें कूच करना है प्रियो। सो आइए प्रियो, कूच करने से पहले अर्थात इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले, अपने स्वर्गिक धाम में जाने से पहले प्रियो, हम इस पृथ्वी के समय पर अपने समय को ना गवाएं, परंतु हर एक दिन हर एक पल हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। क्योंकि वचन कहता है कि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। दूसरा शब्द था ताकेल। ताकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। प्रियो, परमेश्वर हमें भी तराजू में तोलता है। राजा को परमेश्वर ने हल्का पाया क्योंकि उसके जीवन में घमंड था, पाप था और परमेश्वर के प्रति अनादर था। प्रियो, परमेश्वर केवल हमारे बाहरी कार्यों को नहीं देखता, बल्कि वो हमारे हृदय को देखता है, हमारे उद्देश्य को देखता है, हमारे चरित्र को भी देखता है। प्रियो, परमेश्वर हमारे कपड़ों को, धन को और पद को नहीं देखता, वो हमारे चरित्र को, विश्वास को और हमारे हृदय को देखता है। आज भी हम परमेश्वर के तराजू में तौले जा रहे हैं। प्रियो, क्या हम विश्वास, प्रेम, पवित्रता और आज्ञाकारिता में खरे उतर रहे हैं, या परमेश्वर जब हमें तौले तो क्या हम उसमें तौले जा सकेंगे या हम भी हल्के गिने जाएंगे। प्रियो, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर यहोवा मन को देखता है। सो प्रियो, हमें क्या शिक्षा मिलती है? हम शिक्षा लेते हैं कि प्रतिदिन हमें अपनी आत्मा का परीक्षण करना है। हमें ऐसा जीवन जीना है जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, और परमेश्वर जब हमें तौले तो वो हमें
हल्का ना पाए, बल्कि हमारे विश्वास में, प्रेम में, पवित्रता में और आज्ञाकारिता में हम भारी होए। तीसरा शब्द जो वहां पर था वो हम देखते हैं उपसीन, अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फरीसियों को दे दिया गया है। यहाँ हम सीखते हैं परमेश्वर हमें ये बताना और सिखाना चाहते हैं कि अपने जीवन के चुनावों का परिणाम हमें स्वयं भुगतना है। उसी रात को परमेश्वर पिता ने उस राजा के राज्य को समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में गलत चुनावों को चुना। प्रियो, राजा ने चेतावनियों को अनदेखा किया, इसलिए उसका राज्य उससे छीन लिया गया। घमंड का अंत हमेशा, प्रियो, याद रखना है कि विनाश ही है। और जब मनुष्य परमेश्वर को भूल जाता है और घमंड करता है, पाप करता है, तब उसका पतन निश्चित होता है। प्रियो, आज हमारे निर्णय किसको प्रभावित कर रहे हैं? आज हमारे निर्णय किसके अनुसार है? क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या फिर संसार की इच्छा के अनुसार है? क्या आज हमारे हृदय परमेश्वर की उपस्थिति से भरे हुए हैं? क्या परमेश्वर का वचन हमें निर्देश देता है, हमें बताता है, हमें सिखाता और सही मार्ग पर लेके चलता है? हाँ प्रियो, जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारी सहायता और मदद करता है। परंतु जब हम परमेश्वर की नजदीकी से दूर हो जाते हैं तो हमारा भविष्य भी खतरे में पड़ जाता है। गलातियों 6 और 7 क्या कहता है? मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। सो प्रियो, आइए हम अपने दिन बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में व्यतीत करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार निर्णय ले। जो परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दी है, जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, नए नियम में, पुराने नियम में, उन सब को हम अपने जीवनों में लागू करें, ताकि परमेश्वर हमारी सहायता करे और हमें ऊंचा उठाए। ना कि हम नीचे गिरे, बल्कि हम परमेश्वर के द्वारा ऊंचे उठाए जाएं। सो प्रियो, आइए हम अपने जीवन को असेस करें। क्या मेरे दिन परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग में हो रहे हैं या आ रहे हैं? क्या मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है या नहीं? और प्रियो, यदि आज परमेश्वर हमें तराजू में तोले तो क्या हम विश्वास योग्य पाए जाएंगे? क्या हमारे जीवन में घमंड है या नम्रता है? अपने जीवन को हमें असेस करना है, हमें जांचना है। क्या मैं परमेश्वर की चेतावनियों को सुनकर पश्चाताप करती हूँ या करता हूँ या नहीं करता हूँ? क्या मेरे निर्णय परमेश्वर के वचन पर आधारित हैं या नहीं है? सो प्रियो, हमने सीखा कि मने शब्द जो है वो हमें सिखाता है हमें समय का बहुमूल्य जानना है और समय को, अवसर जो हमें मिला है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसे हमें परमेश्वर के साथ बिताना है। ताकेल हमें सिखाता है, हमें अपने चरित्र की जांच करने को याद दिलाता है और उपसीन हमें बताता है कि हर निर्णय का परिणाम होता है। यदि हम अच्छे निर्णय लेते हैं जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है तो हम आशीष के वारिस हैं, और यदि हम खराब निर्णय लेते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है तो फिर हम परमेश्वर की ओर से दंड के परिणाम को भुगतेंगे। इसलिए प्रियो, आइए प्रतिदिन परमेश्वर के सामने अपने जीवन को जांचें, नम्रता से चलें, उसके वचन का पालन करें और ऐसा जीवन जिएं कि जब परमेश्वर हमें तौले तो हम प्रियो विश्वास योग्य पाए जाएं। 2 कुरिन्थियों 13 और 5वां पद हमें सिखाता है, अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। सो प्रियो, आइए हम अपने दिनों का सदुपयोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करें, अपने चरित्र को जांचें
और ऐसे निर्णय लें जिन पर परमेश्वर की स्वीकृति हो। तीसरी जगह हम देखते हैं प्रियो, जहां प्रभु यीशु मसीह ने अपनी उंगली से भूमि पर लिखा, और इसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और उसमें 5 पद से 8 पद के बीच में, जहां पर कि हम देखते हैं कि धार्मिक अगुवे लोग एक स्त्री को पकड़ के प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए, जो वे विचार में पकड़ी गई थी, और वो प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथरवाह किया जाए, इसलिए तू इसके विषय में क्या कहता है। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि वे यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पूछ रहे थे, और तभी यीशु मसीह झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगे। और फिर भी वचन हमें बताता कि वे बार बार पूछ रहे थे कि तू इसके विषय में क्या कहता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही सबसे पहले उस पर पत्थर फेंके। प्रियो, और हम देखते हैं कि वहां से सारे लोग धीरे धीरे करके चले गए। प्रियो, क्या सच में मूसा की व्यवस्था में यह लिखा है कि ऐसी स्त्री को पथरवाह किया जाना चाहिए? हाँ, लिखा हुआ है। हम पढ़ते हैं लय व्यवस्था 20वें अध्याय में और व्यवस्था विवरण के 22वें अध्याय में कि ऐसे स्त्री और पुरुष दोनों को मृत्यु दंड देना चाहिए। परंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है प्रियो कि धार्मिक अगुवे लोग केवल स्त्री को यीशु के पास लेके आए, जबकि मूसा की व्यवस्था के अनुसार दोनों पुरुष और स्त्री दोनों को पथरवाह किया जाना चाहिए। इससे यहाँ स्पष्ट होता है कि उनका उद्देश्य न्याय करना नहीं, बल्कि यीशु मसीह को फंसाना था। वे यीशु की परीक्षा ले रहे थे और यह प्रश्न पूछ रहे थे। यदि यीशु मसीह दंड देने को कहते तो लोग उन्हें कठोर कहते प्रियो। यदि यीशु मसीह दंड ना देते तो कहते तो उन पर एक दोष लगाया जाता कि आप व्यवस्था को पूरा नहीं करते हो, व्यवस्था को तोड़ते हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह झुक गए और अपनी उंगली से भूमि पर लिखने लगे। बाइबल ये नहीं बताती प्रियो कि उन्होंने क्या लिखा। फिर भी यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उस पर पत्थर फेंके। और हम देखते हैं कि एक एक करके सभी लोग वहां से चले गए, और यीशु मसीह ने भी उस स्त्री से कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा फिर पाप मत करना। प्रियो, ये घटना आज हमारे दैनिक जीवन के लिए क्या शिक्षा देती है। प्रियो, इस घटना से हम सीखते हैं कि दूसरों का न्याय करने से पहले हमें अपने जीवन की जांच करनी चाहिए। परमेश्वर न्यायी है, परंतु वो दयालु और अनुग्रह से भरपूर भी है। हमें दूसरों की कमजोरियों पर दोष लगाने के बजाय उन्हें क्षमा करना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए और उन्हें सुधार करने का अवसर देना चाहिए। प्रियो, नम्रता, आत्म परीक्षण और करुणा ही सच्चे मसीही जीवन की पहचान है। इसलिए हमें दूसरों पर दोष नहीं लगाना है, उन्हें क्षमा करना है और उन्हें नए जीवन में जीने के लिए उनकी सहायता और मदद करना है। सुप्रियो, हमने आज यहाँ पर इन बातों को देखा कि परमेश्वर की शक्ति सर्वोच्च शक्ति है। 10 आज्ञाएं हमें सिखाती है परमेश्वर की पवित्र व्यवस्था के विषय में। दीवार पर लिखना हमें सिखाता है कि परमेश्वर न्यायी है और हम अपने निर्णय के लिए स्वयं उत्तरदायित्व हैं। और भूमि पर लिखना हमें यह सिखाता है कि जब हम पश्चाताप करते हैं और प्रभु के पास लौट आते हैं, तब परमेश्वर हम पर अपनी दया करता है, अपना अनुग्रह हम पर करता है।
सो प्रियो, हमें अपने जीवन का आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता है। आज हम सीखें, देखें कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। सो हम विशेष 4 बातों को आज यहाँ सीखते हैं। पहला, वचन को अपने हृदय पर लिखने दो। केवल बाइबल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, उसे जीवन में उतारना भी आवश्यक है प्रियो। दूसरी बात, हमें याद रखना है कि एक दिन हमारा जीवन भी परमेश्वर के तराजू में तौला जाएगा। तब क्या हमारा जीवन उसके सामने खरा उतरेगा। सो हमें ऐसी चाल चलना है कि हमारा जीवन परमेश्वर के सामने खरा उतर सके। तीसरी बात, दूसरों का न्याय करने से पहले हमें खुद के जीवन की जांच करना है। प्रियो, हम सभी को परमेश्वर की दया की आवश्यकता है, इसलिए हम परमेश्वर के अनुग्रह में पाए जाएं, परमेश्वर की नजदीकी में रहें और परमेश्वर की दया को परमेश्वर से प्राप्त करें और दूसरों का न्याय करने से बचें, उन्हें क्षमा करें, नए जीवन में जीने के लिए उन्हें प्रेरित करें, उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। और चौथी बात हम सीखते हैं, परमेश्वर की शक्ति आज भी कार्य करती है, जैसे पुराने नियम के समय करते थे, नए नियम के समय किए और आज भी करती है। सुप्रियो, परमेश्वर आज भी चमत्कार करता है, बंधनों को तोड़ता है और जीवनों को बदल देता है। बस हमें परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। सो प्रियो, आज हम निष्कर्ष निकालते हैं ये कि बाइबल में परमेश्वर की उंगली का उल्लेख बहुत कम बार आया है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी उंगली से 10 आज्ञाओं को पत्थर की पट्टियों पर लिखा। ये उसकी पवित्र व्यवस्था और उसके चरित्र की घोषणा करती है। दूसरा, हम देखते हैं कि परमेश्वर की उंगली ने राजा की दीवार पर लिखा, मने मने तकेल उपसी, और ये इस बात की घोषणा करती है कि परमेश्वर घमंड को कभी भी अनदेखा नहीं करता और घमंडियों को उसका प्रतिफल मिलता है। और तीसरी बात हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने भूमि पर लिखा, और ये घटना हमें सिखाती है, हमें बताती है कि परमेश्वर न्यायी है, दया करने वाला है और अनुग्रह भी करता है। अर्थात न्याय, दया और अनुग्रह का अद्भुत मेल हमें यहाँ पर दिखाई देता है। सो प्रियो, अंतिम चेतावनी, आज परमेश्वर हमसे ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि परमेश्वर ने क्या लिखा, बल्कि आज परमेश्वर हमसे यह पूछ रहे हैं, क्या उसका वचन हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिखा हुआ है या नहीं। परमेश्वर हमसे ये पूछ रहे हैं कि जब मैं तुमको अपने तराजू में तौलूंगा, तब क्या तुम विश्वास योग्य पाए जाओगे। परमेश्वर आज हमसे पूछ रहे हैं, क्या हम दूसरों की निंदा करने के बजाय उन्हें अनुग्रह के अधीन लेके आ रहे हैं या नहीं। परमेश्वर आज हमसे यह भी पूछ रहे हैं, क्या हम उसके सामर्थ्य पर विश्वास करके उसके अनुसार जीवन जी रहे हैं या नहीं। प्रिय, आइए हम अपने जीवनों को प्रभु को सौंपें और प्रभु से कहें, प्रभु आप अपने वचनों को हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिखिए, ताकि जब आप हमें तौले तो हम विश्वास योग्य पाए जाएं। प्रभु, हमें ऐसा चरित्र दीजिए कि हम दूसरों की निंदा करने के बजाय आपके अनुग्रह में दूसरों को लेके आने वाले हो सकें। आपकी सामर्थ्य हमारे जीवनों में कार्य करे, चमत्कार करे, आशीषों को लेके आए और हमारा विश्वास तुझ पर सदा सदा बना रहने पाए। प्रियो, परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आमीन, आमीन और आमीन। शालोम, शालोम, शालोम।